नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा ये पत्रकार गोष्ठी आयोजित है और सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे बाईं ओर अपने परिषद के माननीय सदस्य श्री आनंद कुमार जी हैं, दाईं ओर माननीय सदस्य श्री सायन कुणाल जी हैं, उनके बगल में माननीय सदस्य श्री हेमराज राम जी हैं, उनके बगल में हमारे माननीय सदस्य जी दयानंद प्रसाद जी हैं और मैं हेमराज जी भी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जैसा कि विदित है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने एक नई सोच के तहत समाज सुधार और सांस्कृतिक जागरण की पहल की है और हम लोगों ने उस पहल के तहत कुछ मापदंड निर्धारित किए। इसके लिए सबसे पहले घोषणा है, दिनांक 18 सितंबर को बापू सभागार में समाज सुधार एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित है और उस सम्मेलन में हमारे अंतर्गत धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत रजिस्टर्ड 3,500 से भी ज़्यादा मठ, मंदिर और जो धर्मशालाएं हैं उनके प्रबंधकों की उपस्थिति रहेगी। और अनुमान है कि लगभग 5,000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंदिरों की सामाजिक उपयोगिता बढ़ाकर उन्हें जनता से गहराई से जोड़ने हेतु मठ और मंदिर समाज सुधार, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और संस्कृति की कैसे धुरी बने और साथ ही साथ बिहार की सनातन परंपरा को मजबूत करने हेतु एक नई दिशा कैसे मिले, इसी उद्देश्य से नई योजनाएं तैयार की गई है और जिसे हम प्रत्येक जिलों में धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से संपन्न करेंगे। और इस पहल की शुरुआत 18 सितंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन से होगा
और इसमें पंजीकृत मठ मंदिरों के प्रबंधकों, संत महात्माओं के साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को, उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी को, बिहार के विधि मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायक, सभी विधान पार्षद और अन्य गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और हमने कुछ जो कार्यक्रम बनाए हैं और कुछ हम लोगों ने अपनी बैठक में कुछ विषय निर्धारित किए हैं, उनका एक विवरण हमने आपको दिया है। जिनको नहीं मिला होगा तो वो ले लेंगे। तो हमें लगता है कि समाज सुधार के प्रयास में धार्मिक न्यास परिषद की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह इसमें पहल करे। और जैसा कि हमने दिया है कि 4 मुख्य बिंदु पर हम लोग जोर दे रहे हैं। कोई भी मठ और मंदिर है, वह मठ मंदिर कुछ अपना एरिया निर्धारित करके आध्यात्मिक गतिविधियां चलाए और उस आध्यात्मिक गतिविधियों में जैसा कि विदित है, पहले हर पूर्णिमा और अमावस्या को प्रत्येक सनातनी के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था। आज बंद है, उसकी परंपरा मठ मंदिर प्रारंभ कराए। एकेडमिक एक्टिविटीज़ मठ मंदिर के द्वारा हो, उस क्षेत्र के रहने वाले गरीब बच्चे, पढ़ाई में जिनको असुविधा हो रही है, मठ मंदिर अपने कैपेसिटी के अनुसार उसमें भी अपनी भागीदारी दे, एक अच्छी पहल होगी। सामाजिक सोशल इन्वॉल्वमेंट, उस मठ मंदिर के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत गरीब कन्याएं हैं, उनकी निःशुल्क शादी की व्यवस्था अपने मठ मंदिर में आयोजित हो। और नशाबंदी के खिलाफ अभी तो बिहार ने एक उत्कृष्ट नमूना पेश किया नशाबंदी को लाकर। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं। यह और समाज में इसके विरोध में लोग जागरूक रहें, इसकी भी पहल प्रत्येक मठ मंदिर से होनी चाहिए पूर्ण मतलब नशाबंदी के लिए। और साथ ही साथ अन्य सामाजिक गतिविधियां, जिसमें खासकर 18 से लेकर 25 वर्ष के युवाओं के लिए बहुत से प्रोग्रामिंग, स्टार्टअप प्रोग्राम जैसे, और जो रचनात्मक गतिविधियां हैं वह भी प्रारंभ हो। और चौथा, मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। मैं प्रवास पर नालंदा गया था। वहाँ पर एक मनीराम बाबा करके बहुत बड़े संत हुआ करते थे। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर चढ़ावा के रूप में लंगोटा चढ़ाया जाता है। तो पता लगा कि 1400 ईस्वी में वो कानपुर से वो बाबा यहाँ पर आए थे और उन्होंने अखाड़ा का निर्माण किया और कुश्ती वहाँ होती थी। और उसके बाद उन्होंने वहाँ समाधि ले लिया अपने 3 शिष्यों के साथ। तो मेरे मन में विचार आया कि प्रत्येक मठ और मंदिर अपने परिसर में एक अखाड़ा जरूर बना दे, ताकि युवा वहाँ आए और आकर वहाँ पर कुश्ती खेलें,
शारीरिक सौष्ठव के रूप में विकसित हों। और वैसे भी हमारे स्वामी जी ने कहा, भारत के नौजवानों को उन्होंने कहा कि उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और फुटबॉल के मैदान में जाओ। हमारे विवेकानंद जी कहते थे, और खेलो। यदि लोहे के जैसा भुजदंड होगा, तुम्हारी बाँ जो है लोहे के जैसा होगी, तो भारत माता की ओर ताकने वाला बुरी नीयत से कोई जन्म ही नहीं लेगा। ये हमारे स्वामी जी का विचार था। तो एक वो मैंडेटरी करेंगे, और ये सारे कार्यों में जितने जो कंस्ट्रक्टिव कार्य हैं, उसके लिए यह 18 सितंबर को एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ख़ासकर युवाओं को एक दिशा देने के लिए, जो हमारा जो बिहार का जो युवा वर्ग है, उसको मठ और मंदिरों से एक निश्चित दिशा मिले, इसके लिए धार्मिक न्यास ने पहल की है। और उसी के निमित्त आज आपके समक्ष हम लोग यहाँ आए हैं। और हमें लगता है कि हमने एक सार्थक शुरुआत की है, एक सार्थक पहल की है। आप सभी का इसमें सहयोग हमें चाहिए। 18 सितंबर को बापू सभागार में बिहार राज्य धार्मिक परिषद के द्वारा, उसके अंतर्गत पूरे बिहार में जितने भी मठ मंदिर हैं, उनके प्रबंधकों का, उनके समिति के सदस्यों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उस सम्मेलन में हम लोगों ने तय किया कि हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं, वह कुछ समाज सुधार के कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक सनातनी के घर में जाएं। उस समाज सुधार के अंतर्गत मठ मंदिर अपने यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियां चलाएं। पहले प्रत्येक घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था। उस सत्यनारायण भगवान के पूजन को और व्यापक स्तर पर प्रत्येक घर में पूर्णिमा या अमावस्या तिथि को आयोजित हो। दूसरा, एकेडमिक एक्टिविटीज़, अपने क्षेत्र में जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता हो, कुछ पुस्तक सामग्री की आवश्यकता हो, वह मठ मंदिर अपने कैपेसिटी के अनुसार उनको जो है कि पाठ्य पुस्तक मुहैया करावे, उनके पढ़ाई की व्यवस्था करे। तीसरा, सामाजिक सुधार, उस क्षेत्र में गरीब लड़कियां हैं, उनका जो है निःशुल्क विवाह अपने मठ मंदिर में आयोजित कराएं और बिना दहेज के विवाह को प्रमोट करें। अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू किया है, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। वह पूर्ण नशाबंदी पर और भी ज़्यादा जो हमारे मठ मंदिर हैं प्रखर हो और उसकी बुराइयां को समाज में प्रचारित करें। और चौथा, कि हमने देखा कि पहले अखाड़ा संस्कृति था, हर मठ और मंदिर के बगल में एक अखाड़ा हुआ करता था। तो सभी मठ मंदिर के लिए अखाड़ा बनाना मैंडेटरी हो, वो अखाड़ा बनाए और वहाँ पर लड़के आए, 18 से 25 वर्ष लड़के, और शारीरिक मेहनत करें, कुश्ती खेलें, जिससे कि उनका शरीर मजबूत हो। तो जो जितने जो एक कंस्ट्रक्टिव जो एस्पेक्ट है एक संस्था का, वो सारा जो है धार्मिक न्यास परिषद पहल करके उसके अंतर्गत जितने भी रजिस्टर्ड जो है हमारे न्यास हैं, उनके बीच ये एक्टिविटी प्रारंभ करने की योजना है। जिस योजना के लिए हम लोग 18 सितंबर को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि समय जब परिवर्तित होता है, तो समय परिवर्तित होने के साथ है, मतलब कल की साइंस की स्थिति आज की साइंस की स्थिति में क्या जमीन का अंतर है। निश्चित रूप से वैसे मठ, अभी बहुत से बिहार के लड़के बाहर जा रहे हैं, बाहर में कोचिंग की व्यवस्था है। वैसे मठ यदि उनको कैपेसिटी है तो वह अच्छे अच्छे शिक्षकों को
अपने पास लाकर और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था मुहैया, हाँ होता है, तरेतपाली में चल रहा है, नहीं तरेतपाली में चल रहा है, आज ही आया है, और भी कई जगह चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। मतलब है कि हम लोगों ने इसका आह्वान किया, इस मोटिवेशन से ये और एक्टिवेट कर जाएगा। अब इसमें कि आयुर्वेद, योग केंद्र और पढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा, तो या फिर आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद आचार्य हो गए, या फिर कंप्यूटर के टीचर हो गए, पढ़ाई के लिए बहुत से मठ और मंदिर का आप देखेंगे कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है। भारत में ही एग्जाम्पल है, आप तिरुपति चले जाइए, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका मेडिकल कॉलेज है, बहुत सा है। तो हमारा भी, हाँ नहीं, हमारा भी आह्वान है कि वैसे मठ मंदिर यदि सक्षम है तो वो भी अपने यहाँ जो है इंस्टीट्यूट चलाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा मतलब कि एक माहौल बनाएं जिससे कि हमारा जो युवा वर्ग जो है वह मतलब उससे लाभान्वित हो। हाँ, एक बात जरूर है कि धार्मिक न्यास परिषद केवल लीगल मैटर्स में कन्फाइन अब नहीं है। अब धार्मिक न्यास परिषद सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए, सनातन धर्म को कैसे मजबूती प्रदान हो, उसके लिए धार्मिक न्यास परिषद कृत संकल्पित है। ये अखाड़ा का निर्माण है, ये हर मंदिर को, क्योंकि हमारे यहाँ जितने पंजीकृत मंदिर हैं सबसे पहले उनको हम निर्देश देंगे और उस निर्देश का पटना में मंदिर परिसर में अखाड़ा हुआ करता था, आज उसका वजूद लगभग खत्म है। जैसे चिड़ियाघर पुल के नीचे एक मंदिर है, उसमें अखाड़ा था। फिर आप सड़क हाट के अंदर जो प्रवेश करते हैं उससे दाहिनी ओर मंदिर था, वहाँ भी अखाड़ा, पटना सिटी में भी अखाड़े हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो अखाड़ा की संस्कृति जो विलुप्त हो गई वह धार्मिक न्यास उसके लिए किसको जोड़ेंगे? मतलब पुराने लोगों को जो उस एरिया के नहीं, मैंने पहले कहा कि पहले तो हम अपने अंतर्गत जितने पंजीकृत मेरे मंदिर हैं पहले हम उनको जोड़ेंगे, और पहले उनको जोड़ के, चूँकि हमारे अंतर्गत हैं तो निश्चित रूप से हम यदि कुछ मापदंड अपना तैयार करेंगे तो उस मापदंड में उस मंदिर परिसर में हम अखाड़े को ये करेंगे, एसेंशियल करेंगे कि अखाड़ा का वहाँ पर स्थापना आवश्यक है। पहली बात वो तो स्थापना हो जाएगी, पुराने लोग हैं उनको जोड़ेंगे तभी तो ये अखाड़ा। नहीं, जब निश्चित रूप से जब अखाड़ा का निर्माण हमारा हो जाएगा तो देखिए होता क्या है कि जब आपका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से वैसे नए और पुराने जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं आप उनको जगह दीजिएगा तो स्वतः उनका मतलब वहाँ पर जुटान हो जाएगा। निश्चित जोड़ेंगे, बिना उनको जुड़े हुए मतलब कि इंस्पायरेशन हमको नहीं मिलेगा, निश्चित जोड़ेंगे। हाईकोर्ट से कुछ आदेश वगैरह आया हुआ है नई नियमावली बनाने के संदर्भ में, उस दिशा में कुछ हम लोग नई नियमावली बना रहे हैं और बहुत जल्दी जो है उस नई नियमावली को हम लोग पेश कर देंगे। देखिए ऐसा है कि धार्मिक न्यास परिषद ये विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारे पूर्व में मंत्री हुआ करते थे प्रमोद जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि प्रत्येक जिला में उन्होंने बैठक किया। बैठक करने के बाद और एक ऑब्जर्वेशन आया कि उस जिला में कितने मठ हैं, मंदिर हैं, उनके अंतर्गत उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। जाहिर है प्रॉपर्टी ज़मीन की प्रॉपर्टी होती है, मकान की होती है, तो वो जो रिपोर्ट है उसको कंपाइल करके और भी मतलब कि इंफॉर्मेशन लेके हम लोग जिला सह एक डायरेक्टरी बनाने के मतलब ये में ओपिनियन में है। हम लोगों ने तय किया है कि जितना हमारी संपत्ति है धार्मिक न्यास के अंतर्गत उसका जिला सह रिकॉर्ड बनाएंगे
और जिला से रिकॉर्ड जब हमारा बन जाएगा, हर जिला की डायरेक्टिव बन जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कितनी ज़मीन जो है और कितनी ज़मीन हमारी एग्जिस्ट कर रही है, कितना पर अतिक्रमण है, और उन अतिक्रमणकारियों पर हम कड़ी कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से सरकार को लिखेंगे, और सरकार का भी इसमें जो रुख है बड़ा सकारात्मक है। यह बहुत बड़ी बात है। और प्रशिक्षक इसमें कहाँ से लाएंगे, उसके लिए धन कहाँ से मुहैया करेंगे? बहुत से मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के पैसे नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जितना मेरा निबंधित मंदिर है, मेरा जो निबंधित मंदिर है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एक कमेटी, सुचारू कमेटी काम कर रही है, न्यासधारी काम कर रहे हैं, मठ के महंत काम कर रहे हैं। वहाँ सभी जगहों पर सुचारू ढंग से पूजा पाठ, राग भोग सब व्यवस्था है। और ये जो हम लोग आज जो मापदंड हम लोगों ने बनाया है, उसमें यह भी लिखा है कि जो मंदिर सक्षम है वह अपनी सक्षमता के अनुसार समाज में ये उदाहरण पेश करे। और हमें लगता है कि ये जो पहल है, और हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, सब लोग इस पर अपनी सकारात्मक राय देकर, सब आप देख रहे हैं कि सब तो भाई एक से फैकल्टी के लोग हैं। इनका ये तो ऐसा ही स्थापित है। हमारे सायन कुणाल जी हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर हैं, सीनियर मोस्ट हमारे जो हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सबके मन में ललक है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद एक नए लुक में, नए मतलब कि अंदाज से, और जितने भी बिहार में सनातनी हैं सबके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में ये धार्मिक न्यास परिषद की चर्चा हो और सब लोग जो हैं इससे जुड़े। हमारा यही प्रयास है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।